हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी तरंग क्लासेस में स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास हिंदी कार्यपत्रक नंबर 12 और 13। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है। कार्यपत्रक 12 देखिए, है ना। कार्यपत्रक नंबर 12 प्रश्न नंबर 1, री वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए, है ना। देखिए यहाँ पे एक लिख रखा है ऋषि, यानी री से जो शब्द आरंभ हो रहे हैं उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ऋषभ, ऋतु, ऋण, ऋतुराज। ठीक है, नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए चित्र पर सहपाठी से चर्चा करते हुए लिखिए। यहाँ बच्चों कुछ चित्र दे रखे हैं ना, ये सारे क्या व्यवसाय, व्यापार, नौकरी से संबंधित चित्र है ना। जिससे क्या है कि घर में पैसा आता है, यानी ये काम करके क्या होता है, घर में पैसा आता है, यानी ये रोजगार से संबंधित चित्र दे रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए आपके घर में पैसा कौन कमाते हैं, आपके घर में जो भी पैसा कमा के लाता है, जैसे बड़ा भाई हो गया, पापा हो गए, मम्मी हो गए, लिखना है। जैसे मेरे घर में पापा पैसा कमा के लाते हैं ना। नंबर 2 देखिए, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो मम्मी घर का काम और पापा व्यापार। मम्मी घर का काम और पापा क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, व्यापार करते हैं। आपके मम्मी पापा जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए रोजगार क्यों जरूरी है। रोजगार बच्चों उसे कहते हैं कि जो हम काम करते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, उसे कहते हैं रोजगार। अब जरूरी क्यों है, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी परिवार की जो ज़रूरतें हैं, खाना हो गया, कपड़े हो गए, घर हो गया, है ना, घर में जितना भी ज़रूरी सामान है वो, ये सब किससे आता है, रोजगार से। काम करेंगे और उससे पैसा आएगा, उससे क्या होगा, परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा, है ना। यहाँ देखिए नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह प्रश्न दे रखे हैं, इनके लिए क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। नंबर 1 देखिए, बागवानी का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। बागवानी या जो पौधे लगाते हैं, जो फूल वगैरह उगाते हैं, है ना, तो हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, माली कहते हैं। नंबर 2 देखिए, शादी विवाह में भोजन बनाने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हलवाई। और नंबर 3 देखिए, आप बड़े होकर क्या क्या कार्य करना चाहते हैं। बड़े होकर आप जो भी काम करना चाहते हैं लिखना है। जैसे जो भी बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गए, या कुछ और व्यापार करना चाहते हैं, कुछ और आपके दिमाग में जो भी विचार है उसको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए नंबर 4, कहानी को पढ़िए और समझिए। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दे रखी है, पढ़ना है ना। चलिए पढ़ते हैं। मेरी चिड़िया बहुत प्यारी है, वह सुबह सुबह मेरे पास आती है और ची ची कर मुझे जगाती है। एक दिन तेज हवा चली, चिड़िया उड़ गई, मैं बहुत रोई। मैं रोज़ अपनी चिड़िया को पुकारती हूँ। बहुत दिनों बाद आज ची ची की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा चिड़िया खिड़की पर बैठी ची ची कर मुझे बुला रही है। वह भूखी और उदास थी। मैं दौड़कर गई और उसे गोद में उठाया। अब मैं और मेरी चिड़िया साथ साथ खेलते हैं। ठीक है बच्चों, कहानी हमने पढ़ ली है। अब नंबर 5 देखिए, रसोई में काम आने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं का चित्र बनाकर रंग भरिए। रसोई यानी जहाँ क्या खाना बनता है घर में, तो खाना बनने से संबंधित जो भी चीज़ें हमारी रसोई में हैं, उन सभी में से किन्हीं 2 का आपको चित्र बनाना है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ, एक तो बेलन, है ना, क्या बनाई, बेलन। अब बेलन थोड़ी सी, ठीक है, शायद अब बेलन लग रही होगी, थोड़ा मैं डिज़ाइन कर देती हूँ। ठीक है, एक तो हो गई बेलन और एक मैं बना रही हूँ घड़ा।
ठीक है बच्चों, आपको यहाँ सुंदर 2 चित्र बनाने हैं और उसमें क्या करना है, रंग भी भरना है ना। मैंने जैसे बना दिए हैं वैसे ही आपको अच्छे बनाने हैं, बढ़िया सुंदर व्यवस्थित 2 चित्र। आप जो रसोई घर में काम आती है चीज़ें है ना, उनका यहाँ चित्र बनाना है। अब कार्यपत्रक नंबर 13 देखते हैं। नंबर 1 देखिए, शब्द पढ़े और र वर्ण के प्रकार एवं रेप से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। र वर्ण के प्रकार क्या क्या है, देखो एक तो हो गया र है ना, जो र होता है वो। दूसरा इसका प्रकार होता है बच्चों रेफ, जो ऊपर ऐसी मात्रा लगती है ना, अब ये देखो है ना। और एक हो गया ये वाली मात्रा, इसको पदेन बोलते हैं ना, पदेन मात्रा, जो ये यहाँ लग रही है ग्रह में वो वाली। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं र, है ना। तो इन तीनों, ये तीनों जहाँ पे भी दिखेंगे हम क्या करना है, उन शब्दों पे गोला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है राम में र है, किताब में नहीं है, सूर्य में देखिए ऊपर रेफ लग रहा है ना, लिखना में नहीं है, अतिक्रमण में है, ये दिख रहा है ना, ये क के नीचे जो मात्रा लग रही है ना। रक्षा में देखिए र है, कृतिशा में नहीं है, देखो बच्चों ये क्री, ये री की मात्रा है, री से ऋषि वाली मात्रा होती है वो है, नीचे लगती है ना, ये री की मात्रा है। प्रकाश में है, पत्र में भी है ना, ये जो त्र है, ये जो नीचे रेफ की मात्रा है ना, ये आधा त है और ये नीचे मात्रा है। ट्रक में भी है, ग्रह में है और रंग में है। नंबर 2 देखिए, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। पिछली क्लासों में बच्चों मैंने आपको बोला था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई स्थान हो गया है ना, ये संज्ञाएं होती है। कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया। अब यहाँ संज्ञा पे क्या करना, गोला लगाना है। तो चलिए, रानी, तालाब, कुर्सी, कार, पेंसिल, पुस्तक और गंगा, है ना बच्चों, ये सारी क्या है, संज्ञाएं हैं। अब नंबर 3 देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर दीजिए। चिड़िया, चिड़िया वाली अभी अपन ने कहानी पढ़ी ना, जो रोज़ सुबह आती और मुझे जगाती थी, वो वाली है ना। तो उसके आधार पे यहाँ उत्तर देना है। चिड़िया सुबह सुबह क्या करती थी, चिड़िया सुबह सुबह मेरे पास आती, चींची करती और मुझे जगाती, है ना। नंबर 2 देखिए, चिड़िया क्यों उड़ गई, तो तेज हवा चलने के कारण, तेज हवा चली तो चिड़िया क्या हो गया, हवा के कारण उड़ गई। नंबर 3 देखिए, यदि चिड़िया के जैसे पंख आपको लग जाए तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहोगे। प्यारे बच्चों, अगर आपके पंख लग जाए तो आप कहाँ उड़ के जाना चाहोगे, यहाँ लिखना है। जैसे एक हो गया आसमान की सैर पर, ऊपर आसमान में उड़ के आसमान की सैर पर, है ना। और भी बहुत सारी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं, ननिहाल हो गया या किसी और जगह, तो वहाँ वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नंबर 4 देखिए, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम यानी विपरीत या उल्टा, पिछली क्लासों में हमने बात करी है। विलोम यानी क्या होता है, विपरीत, और सीधे शब्दों में अगर आप समझे तो जस्ट उल्टा। अब यहाँ देखिए, अच्छा तो बुरा यानी उल्टा हो गया कि नहीं, तो दुख, दुख का उल्टा क्या हो जाएगा, सुख। दिन का उल्टा बच्चों देखो रात, पास का उल्टा दूर, और खुला तो उल्टा बंद हो गया, है ना। तो इन्हीं को अपन विलोम शब्द कहते हैं। विलोम यानी जस्ट जिसका विपरीत या उल्टा अर्थ निकलता हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नंबर 5 देखिए, र वर्ण के प्रकार एवं रेफ से संबंधित शब्द बनाइए, है ना। अभी अपन ने पढ़ा र के प्रकार और रेफ जो भी है, तो उससे रिलेटेड यहाँ अपने को शब्द बनाने हैं। देखिए, कर्म, धर्म, ये रेफ वाले है ना। तो और क्या होगा, गर्व, मर्म, है ना। अब देखिए, प्रकाश, प्रवेश, तो और क्या बनेगा, प्रसाद, प्रणाम। नंबर 3 देखिए, राम, र से संबंधित है ना, राम, रात, राजा हो गया,
रावण हो गया, है ना। देखिए ग्रहण, ग्रह, ग्राम, प्राण। अब देखिए पत्र, पुत्र, और क्या बनेगा, मित्र, चित्र, है ना। नंबर 6 देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम बच्चों कहलाती है संज्ञा, है ना। क्या कहते हैं इसे, संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।